Welcome to R4U channel for the explanation of the episode 6 of Gulliver Tarot Cabinet of Curiosity, जिसका नाम है Dreams in the Witch House, जिसमें रूपन ग्रिंट मेन कैरेक्टर वॉल्टर गिलमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। डेथ एक एटर्नल ट्रूथ हो सकती है, लेकिन इससे डील करना सबसे हार्ड होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट्स के बावजूद हम अभी तक डेथ के आसपास के कुछ सीक्रेट्स को समझ नहीं पाए हैं, और ये हॉरर सीरीज इसी के चारों तरफ घूमती है। गुलिवर टैरो की कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का 6th एपिसोड हमें लवक्राफ्टियन टेरिटरीज के एरिया में लेकर जाता है और हमें एचपी लवक्राफ्ट की 5 स्टोरीज में से एक से इंट्रोड्यूस कराता है। ड्रीम्स इन द विच हाउस की स्टोरी आफ्टर लाइफ और उससे जुड़ी हॉरर्स को एक्सप्लोर करती है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। हम एपरली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत बीमार है। एपरली की देखभाल के लिए केवल उसका जुड़वा भाई वॉल्टर है, और यहाँ वॉल्टर के पास अपनी बहन को दिलासा देने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। वो हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है, जो इस आइडिया से बहुत डिस्टर्ब है कि उसकी बहन के पास टाइम बहुत कम है। अब एक दिन एपरली अपने भाई की बाहों में मर जाती है, जहाँ वॉल्टर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था। एपरली की डेथ के बाद वॉल्टर एपरली की एक झलक देखता है, जहाँ वॉल्टर सुपरनैचुरल फोर्सेस को अपनी बहन के स्पिरिट को जंगल में ले जाते हुए देखता है। यहाँ वॉल्टर उस सिचुएशन में हेल्पलेस फील कर रहा होता है, लेकिन ये इवेंट्स वॉल्टर के मन पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। अब स्टोरी कई साल आगे बढ़ती है और हम 1933 में आते हैं। वॉल्टर अब एक यंग लड़का है जो अभी भी अपनी बहन को रेल्म ऑफ डेथ से वापस लाने की पॉसिबिलिटी से ऑब्सेस्ड है। वो अपने चारों ओर सुपरनैचुरल फिनोमिना के सभी फॉर्म्स के बारे में बहुत क्यूरियस है, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ धोखे ही होते हैं। वॉल्टर अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रैंक के साथ एक स्पिरिचुअल सोसाइटी का पार्ट भी है। वॉल्टर डेथ के बाद की लाइफ के बारे में और सर्च करने में अपना सारा टाइम स्पेंड करता है। वॉल्टर डेथ स्पिरिट्स के साथ इंटरेक्ट करने का एटम में बैठा हुआ दिखाई जाता है, लेकिन उसे जल्दी पता चलता है कि ये सब एक धोखा है और जो ऑडियंस को बेसिक मैजिक से बेवकूफ बना रहे होते हैं। स्पिरिचुअल सोसाइटी में फंड की बहुत कमी है, इसीलिए वॉल्टर को बारटेंडर की अपनी सेकंड जॉब से काम चलाना पड़ रहा था। जब वॉल्टर स्पिरिचुअल सोसाइटी से न्यू मीडियम को देखने के लिए फंड की रिक्वेस्ट करता है तो ऑर्गेनाइजर फंड की कमी का बोलकर उसे मना कर देते हैं। इस विजिट में वॉल्टर मरीना नाम की एक पेंटर से मिलता है, और यहाँ रिवील होता है कि मरीना को कुछ डरावने और डिस्टर्ब करने वाले विजन हॉन्ट कर रहे हैं। एक नन को मरीना की सिचुएशन को चेक करने के लिए यहाँ बुलाया जाता है, और मरीना की पेंटिंग्स को देखकर नन वहाँ से निकल जाती है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे मरीना ने अपने विजन को अपनी पेंटिंग में शो किया है, और नन इसे बिल्कुल अधार्मिक मानती है और हेल्प करने से साफ मना कर देती है। अब यहाँ स्पिरिचुअल सोसाइटी से हेल्प ना मिलने से वॉल्टर डिसअपॉइंटेड है, लेकिन उसका फॉर्च्यून बदल जाता है। जब एक रात वो बार में काम कर रहा होता है तो वो 2 आदमियों को डायमेंशन ट्रैवलिंग के बारे में कुछ बात करते हुए सुनता है, और यहाँ वॉल्टर की क्यूरियोसिटी उसे और ज्यादा सर्च करने के लिए इंस्पायर करती है। वॉल्टर उन्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, फिर वो आदमी वॉल्टर को द फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल रेम के बारे में बताता है। यहाँ वॉल्टर अपनी बहन की एक और झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वॉल्टर उनके बेसमेंट में जाता है, जहां वो उसे लिक्विड गोल्ड नाम का एक ड्रग देते हैं। उन आदमियों का क्लेम है कि ये ड्रग उन्हें द फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल में लेकर जाती है। ड्रग लेने के बाद वॉल्टर खुद को स्ट्रेंज लैंड में पाता है। वॉल्टर को वार्न किया जाता है कि उसे फॉरेस्ट में कोई भी हलचल नहीं करनी है। इसका जो भी मतलब हो, वॉल्टर क्रीपी लैंडस्केप से होते हुए अपना रास्ता ढूंढता है, जहां उसे कई स्पिरिट घूमते हुए दिखाई देती हैं, और फाइनली वो एपरली को देखता है। एपरली बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन में है जैसे वो पहले थी, और उसकी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। जैसे ही वॉल्टर अपनी बहन के साथ बातचीत करने वाला होता है, जंगल के मैजिकल ब्रांचेस में से एक उसे रेल्म से बाहर खींच लेती है, जहां वॉल्टर फिर बेसमेंट में उठता है। अब वॉल्टर के पास अपनी बहन से रीयूनाइट होने का उसका सपना उसको बहुत प्रॉमिसिंग लगने लगता है, लेकिन लिक्विड गोल्ड सस्ता नहीं है, और यहाँ वॉल्टर का फ्रेंड फ्रैंक अपने हार्ड एंड मनी को ऐसे स्पेंड करने को मना करता है, क्योंकि फ्रैंक का मानना है कि वॉल्टर ड्रग के इन्फ्लुएंस में विजन देख रहा था। उनके बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, जहां फ्रैंक रिवील करता है कि उसने कभी भी सुपरनैचुरल स्टफ को फील नहीं किया है, लेकिन वॉल्टर अपने कुछ लास्ट रिसोर्सेज का यूज करके लिक्विड गोल्ड खरीद लेता है, और इस बार वॉल्टर की फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल में जर्नी काफी सक्सेसफुल रहती है। वो अपनी बहन के साथ बात करता है, जो इतने सालों से उसे देखकर बहुत खुश होती है। एपरली वॉल्टर को बताती है कि वो इस रेल्म में फंस गई है, क्योंकि वो पास्ट में अपनी मौत को एक्सेप्ट करने से डर गई थी, और अब उसके पास वहाँ से निकलने का कोई
कोई रास्ता भी नहीं है। उनकी कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि वॉल्टर रियली में अपनी जुड़वा बहन की मौत से कभी उबर ही नहीं पाया था और फिर से एपर्ली तक पहुंचने के लिए वॉल्टर ने अपने सारे एम्बिशन को पीछे छोड़ दिया। फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल की जर्नी में वॉल्टर मरीना की पेंटिंग देखकर शॉक रह जाता है, लेकिन मैजिकल ब्रांच की वजह से एपर्ली के साथ उसकी कन्वर्सेशन यहीं पे एंड हो जाती है और वॉल्टर फिर से रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वॉल्टर अपने हाथों में अपनी बहन का नाइट गाउन का एक छोटा सा टुकड़ा पाता है। इसे देखकर वो काफी खुश है क्योंकि उसका मानना है कि वो दूसरे डायमेंशन से चीजों को वापस ला सकता है। फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल में अपनी जर्नी को कंटिन्यू न रखने की वजह से वॉल्टर इस सिचुएशन में आ गया है कि वो उस घर में रहने के लिए इंस्पायर्ड हो जाता है जहाँ मरीना रहती थी। पेंटर को इस घर में विजन आने लगते हैं और वॉल्टर इस घर में एक रूम लेता है। उसे लगता है कि घर के बारे में कुछ ऐसा है जो लोगों को मिस्टीरियस रिल्म को क्रॉस करने की परमिशन देता है क्योंकि उसने पहले मरीना को वहाँ देखा था। अपनी विजिट में वॉल्टर रूम को देखता है जो कि बहुत ही पुराना और टूटने के कगार पे होता है और पेड़ों की टहनियाँ दीवारों के मीडियम से बढ़ रही होती हैं और साथ ही पूरा रूम भीगा और अंधेरा भी होता है। वॉल्टर वॉल में एक होल में एक अजीब सा चूहे को भी देखता है और ऐसा लगता है कि उस चूहे का फेस ह्यूमन फेस जैसा है। जल्द ही घर के बारे में और ज्यादा सीक्रेट सामने आने लगते हैं और यहीं पर हम घर के लास्ट ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन भी पाते हैं जिसका नाम कजाया मेसन था। वो एक विच थी जिसने घर में अजीब रिचुअल्स किए थे और कजाया को लाइफ और डेथ के डायमेंशन के मीडियम से जर्नी करने का फैसिनेशन था। उस घर का कंस्ट्रक्शन एक की लाइन के ऊपर किया गया था और ये वही स्पॉट है जहाँ अमेरिका में बड़े पैमाने पर विच हंटिंग के दौरान काजिया को उसके एक्टिविटीज के लिए उस पे मुकदमा चलाया गया था और उसे टॉर्चर कर उसे मौत के लिए लटका दिया गया था, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली और आज तक ये सीक्रेट ही बना हुआ है। प्रेजेंट में वॉल्टर घर के ऑरा से काफी फैसिनेटेड होता है, लेकिन वो वॉल्स पर कुछ इंस्क्रिप्शंस और ड्राइंग के बारे में भी क्यूरियस होता है। यहाँ इन ड्राइंग्स को देखकर ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल से डेथ्स को जिंदा करके वापस अपनी दुनिया में लाया जा सकता है, जहाँ वॉल्टर को लगता है कि वो बचपन के प्रॉमिस को पूरा करके अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर पाएगा, पर यहाँ उसे कुछ बैक फोर्सेस से फाइट करनी होगी जो उसे हॉन्ट करने लगती हैं। यहाँ ये तो क्लियर है कि कजाया की इविल स्पिरिट अभी भी घर के आसपास ही है और वो वॉल्टर को उसके ड्रीम्स में हॉन्ट कर रही है। वॉल्टर अपने वायलेंट और डिस्टर्ब करने वाले ड्रीम्स में एक ह्यूमन फेस चूहे को भी देखता है। कजाया वॉल्टर को बताती है कि फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल से किसी को वापस लाने के लिए रिचुअल में ट्विन की रिक्वायरमेंट होती है जिनके पास डेथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। क्लियरली यहाँ विच ने वॉल्टर को अपना मीडियम बनाया है, लेकिन विच का एग्जैक्ट मोटिव यहाँ पे क्लियर नहीं है। अब बात करें चूहे की तो वो रिवील करता है कि वॉल्टर एक की है जिसका वो लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। कजाया का डिमोनिक फॉर्म वॉल्टर के मॉर्टल बॉडी का यूज करके एस्केप करना चाहती है। अब तक वॉल्टर को यकीन हो गया था वो अपनी बहन को फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल और लिक्विड गोल्ड का यूज करके उसे वापस ला सकता है और वॉल्टर फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल में जाता है और एपर्ली से फिर से मिलता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वॉल्टर अपनी बहन को अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है तो कजाया वहाँ पर आ जाती है। यहाँ ऐसा लगता है कि कजाया केवल वॉल्टर की पावर्स का यूज करना चाहती है अपने इवल फॉर्म को वापस पाने के लिए। जहाँ वो चूहा जंगल में वॉल्टर और उसकी बहन को ट्रैक करने में कजाया की हेल्प करता है। कजाया वॉल्टर से मिलती है और वो वॉल्टर को उसकी पावर्स को एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एपर्ली वॉल्टर को फ्री करने में हेल्प करती है। अब वॉल्टर और एपर्ली रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। वॉल्टर तुरंत ही पेंटर मरीना से हेल्प मांगता है जिसे उसने दूसरे डायमेंशन में भी देखा था। मरीना एपर्ली को देखकर बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि वो अपनी पिक्चर्स से एपर्ली को पहचानती थी। मरीना यहाँ ये भी रिवील करती है कि उसकी पेंटिंग्स फ्यूचर के लिए एक हिंट है और मरीना यहाँ बोलती है कि अगर एपर्ली को रियल वर्ल्ड का पार्ट बनना है तो वॉल्टर को मरना होगा, लेकिन उसकी डेथ से कजाया और उसके इविल काम को भी हेल्प मिलेगी। यहाँ वॉल्टर खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है, लेकिन एपर्ली को ये बार्गेन पसंद नहीं है और वो रूम से निकल जाती है। अब लोकल चर्च में वॉल्टर और मरीना हेल्प के लिए जाते हैं, जहाँ वही पुरानी नर्ड दिखाई जाती है जिसने मरीना की पहले पिक्चर्स देखी थी। नन उनकी हेल्प करना नहीं चाहती क्योंकि दोनों ने लैंड ऑफ डेथ को क्रॉस करके कुछ होली लॉस को तोड़ा है, लेकिन मरीना नन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें चर्च के होली ग्राउंड में शेल्टर दे दे। वॉल्टर अपने फ्रेंड फ्रैंक को भी बुलाता है, जहाँ फ्रैंक उन्हें इस सिचुएशन में देखकर चौंक जाता है। अपने पूरी लाइफ में फ्रैंक ने कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फील नहीं किया था और आज वो उन
उन दोनों को देखकर काफी शॉक्ड है। कजाया काफी पावरफुल विच है और चर्च भी उसे रोक नहीं सकता। वो चर्च के अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन वो खिड़कियों के सारे कांच को चकनाचूर कर देती है, जहाँ कांच के टुकड़े से नन बुरी तरह घायल हो जाती है और वॉल्टर को विच चर्च से बाहर खींच लेती है। मरीना और फ्रैंक वॉल्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कजाया वॉल्टर को अपने डायमेंशन में लेकर जाती है, जहाँ वो वॉल्टर को चाकू मारकर अपना रिचुअल पूरा करती है। लेकिन अपर्ली सही टाइम पर पहुंचकर केजिया को उसी चाकू से मार देती है और अपर्ली वॉल्टर को समझाती है कि वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और अब वो फ्री हो जाएगी और साथ ही फॉरेस्ट और लॉस्ट सोल में नहीं फंसी रहेगी। एक इमोशनल गुड बाय के बाद वॉल्टर बेहोश हो जाता है और बाद में फ्रैंक और मरीना उसे मिलते हैं। ये एपिसोड इस प्रॉमिस के साथ स्टार्ट हुआ था कि हमें एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी, लेकिन अगर आप लवक्राफ्टियन टेल से फेमिलियर हैं तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमेशा स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है। अब फ्रैंक और मरीना वॉल्टर को बेड पर लिटा देते हैं और वॉल्टर बुखार से तड़प रहा होता है। फ्रैंक घर के एटिक में जाता है और वहाँ से केजिया और उसकी चीजें की रिमेनिंग को देखता है। यहाँ वॉल्टर दर्द से चिल्ला रहा होता है, जिसे सुनकर मरीना और फ्रैंक कमरे में भागते हुए आते हैं और वहाँ वो वॉल्टर को डेड पाते हैं। लेकिन यहाँ ह्यूमन फेस वाला चूहा वॉल्टर की छाती को फाड़ते हुए बाहर आता है। यहाँ वो चूहा ये इंश्योर कर रहा था कि प्रोफेसी सच हो और सनराइज से पहले वॉल्टर की डेथ हो जाए, और जिस टाइम वॉल्टर बेड पर डेड होता है चूहा वापस वॉल्टर के बॉडी में एंटर कर जाता है। यहाँ फ्रैंक और मरीना वॉल्टर के फेट से काफी दुखी हैं। अब लास्ट में वॉल्टर के लास्ट फेज को दिखाया जाता है, जहाँ चूहा वॉल्टर की बॉडी को मैनिपुलेट करता है। यहाँ पता चलता है कि स्टार्टिंग में जिस हैप्पी एंडिंग का प्रॉमिस किया गया था वो रियलिटी में चूहे के लिए ही था, जो अब वॉल्टर के बॉडी के अंदर है। काजिया और ह्यूमन फेस चूहा एच.पी. लवक्राफ्ट के वर्क का एक ट्रिकी करैक्टर है। ओरिजिनल स्टोरी से ये स्टोरी काफी चेंज की गई है। यहाँ ऑन स्क्रीन अडेप्टेशन को पाने के लिए फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट सोल में ट्विन सिस्टर का कनेक्शन को पूरी तरह से अलग डायरेक्शन दिया गया है, लेकिन ये एपिसोड काजिया के एक परफेक्ट पोर्ट्रेट करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल भी है, क्योंकि वो वॉल्टर को दूसरे डायमेंशन में लेकर भी जाती है और साथ ही वापस भी लेकर आती है। जब काजिया को जरूरत पड़ी तो उसने चर्च जैसे होली प्लेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, भले ही वो उसके अंदर ना आ सकती हो। वो चाहती थी कि उसकी स्पिरिट खुद को रियल वर्ल्ड में लेकर आ सके। यहाँ ह्यूमन फेस चूहा रियल में एक मास्टरमाइंड लगता है, क्योंकि वो फाइनली वॉल्टर के बॉडी में कब्जा कर लेता है। ये चूहा ओरिजिनल स्टोरी से एज इट इज लिया गया है, लेकिन एपिसोड में इसका बहुत अलग फेट है। वो एक अजीब ह्यूमन फेस के साथ रेगुलर साइज का चूहा है और वो हमेशा सार्काज्म के साथ ही बात करता है। यहाँ चूहा कजाया के डिस्ट्रॉय होने से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं था और वॉल्टर की बॉडी को एक वेसल की तरह यूज करने का शायद उसका यही प्लान था। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो रियलिटी में पूरे टाइम कजाया को मैनिपुलेट कर रहा था और उसका रियल मोटिव हमेशा से खुद को फ्री करना था। स्टोरी थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन इसके अलावा डायरेक्शन और स्पेशल इफेक्ट बहुत ही बेहतरीन है। इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।